सरकार का बड़ा कदम, मरीजों को कोविड सर्किट के जरिए मिलेगी सुविधा। सीएम सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। निशिकांत दुबे का बांग्लादेशी घुसपैठियों पर आरोप, कहा शादी करके घटा रहे आदिवासियों की जनसंख्या। और देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी। गिरिडीह उपायुक्त ने कई मेडिकल स्टोरों का किया निरीक्षण, दुकानदारों को बिक्री निर्धारित मूल्य पर सामान देने के निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। कोरोना के दूसरे स्ट्रेन से निपटने के लिए सीएम लगातार मंथन कर रहे हैं। रांची और पूर्वी सिंहभूम जिला में हेमंत सोरेन के द्वारा कोविड सर्किट का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया, जिससे कोविड मरीजों को तुरंत बेड उपलब्ध कराया जाएगा। कि रांची प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़, गुमला, सिमडेगा, लातेहार के लिए इन सब जगह से मिलाकर अभी लगभग 2000 हम लोगों ने ऑक्सीजन युक्त बेड हम लोगों ने बनाए हैं, जिसमें अभी भी 450 बेड खाली पड़े हुए हैं, जो आसपास के आधे घंटे 20 मिनट की जर्नी पर पहुंचा जा सकता है। उसी तरीके से कोल्हान प्रमंडल में जमशेदपुर, चाईबासा, सरायकेला मिलाकर के लगभग 1250 ऑक्सीजन युक्त बेड बनी हुई है, जिसमें अभी भी 500 बेड खाली पड़े हुए हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जमशेदपुर शहर के अस्पताल में ये पूरी तरीके से चीजें आन पड़ी है, तो इसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम लोगों ने कुछ नए मैनेजमेंट व्यवस्था तैयार की है। आज इस संक्रमण में लोगों को सही समय पर ऑक्सीजन मिले, ऑक्सीजन की कोई कमी झारखंड में नहीं है। रिम्स से लेकर सदर अस्पताल तक में ऑक्सीजन की उपलब्धता है, लेकिन उसके लिए बेड की संख्या बढ़ती ही जा रही है, लेकिन ये समय के बाद वो एग्जॉस्ट भी होगा। उसके लिए अतिरिक्त आधारभूत संरचना तत्काल जो हमारे नियर बाय अस्पताल हैं, नियर बाय हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, उनके आधारभूत संरचनाओं को हम लोग उपयोग में लाएंगे। इसके लिए आज के इस कोविड सर्किट के माध्यम से संक्रमित व्यक्ति या परिवारजन सरकार द्वारा निर्गत टोल फ्री नंबर जो इस प्रकार है, एक नंबर जो 104 कंट्रोल रूम का है, ये तो आप लोगों को पता ही है, जिसमें आप कॉल कर सकते हैं। और रांची के लिए एक और नंबर है 0651241144, इसमें भी आप फोन कर सकते हैं। और जमशेदपुर के लिए 0657244011 में फोन कर सकते हैं। इसके अलावा एक मोबाइल नंबर है 8987510050 पर भी कॉल कर सकते हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेज हो गई है। ऐसे में आंकड़े भी लगातार रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लागू किया है। आज इसका तीसरा दिन रहा। हालांकि राज्य सरकार ने इसका नाम स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह दिया है। इस दौरान अल्बर्ट एक्का चौक पर पुलिस के द्वारा वाहनों की चेकिंग की जा रही है और लोगों से पूछताछ भी की गई कि वो किसी जरूरी काम से बाहर निकले हैं या फिर बेवजह सड़क पर घूम रहे हैं। जो लोग सही जवाब देते हैं उन्हें जाने दिया गया, वहीं जो लोग सही से जवाब नहीं दे पा रहे थे उनसे जुर्माना वसूला गया। वहीं पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की बात करें तो झारखंड में पिछले 24 घंटे में 5795 नए संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही 24 घंटे के भीतर 66 मरीजों की मौत हो गई है। इनमें से 15 लोग रांची के थे।
गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा परिसदन भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने बताया कि संथाल परगना के आदिवासियों की संस्कृति खतरे में है और इस मुद्दे को कई बार उठाया जा चुका है और इस बार भी सदन में उठाया जाएगा। इन दिनों संथाल परगना आदिवासी महिलाओं के साथ शादी कर उनका धर्म परिवर्तन कराने में जुटे हुए हैं। यदि राज्य और केंद्र सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देगी तो आने वाले दिनों में संथाल परगना बांग्लादेश बन जाएगा। और शादी के नाम पर वो यहाँ बस रहे हैं और बसने के बाद वो उसके पूरे कल्चर पर अटैक कर रहे हैं, आदिवासी कल्चर पर। क्योंकि मुसलमान यदि आदिवासी महिलाओं के साथ शादी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनका धर्म परिवर्तन हो रहा होगा। आदिवासी को आदिवासी हम इसलिए कहते हैं कि उनका एक अलग रहन है। संथाल परगना में असर ये पड़ेगा जो यहाँ 3 लोकसभा की सीट है, जिसमें 2 रिजर्व है और 1 जनरल है। उसमें से 2 जनरल हो जाएगा और 1 रिजर्व होगा। 1 आदिवासी की लोकसभा की सीट और पूरे झारखंड में आदिवासियों की 3 विधानसभा की सीट खत्म हो जाने वाली है, क्योंकि उनकी जनसंख्या जो है कम हो रही है। तो जनसंख्या कम हो रही है ऐसा नहीं है। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता शमशेर अहमद फोन लाइन पर मौजूद। शमशेर, गोड्डा सांसद ने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर आरोप लगा, इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि लड़कियों से शादी कर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। जी, जैसा कि मेरे जानकारी में पाकुड़ में पहली दफा निशिकांत दुबे सांसद जी का प्रेस वार्ता हुआ है, जिसमें इन्होंने गंभीर रूप से कहा है कि आदिवासियों की संस्कृति को खत्म कर बांग्लादेशियों संथाल परगना को बना देंगे बांग्लादेश। इस तरह का इन्होंने बताया है। चूंकि आज शनिवार के दिन गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने प्रेस वार्ता कर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर मीडिया कर्मियों के दौरान बताया गया कि संथाल परगना एक आदिवासियों की संस्कृति खतरे में है। यदि राज्य और केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो आने वाले दिनों में संथाल परगना बांग्लादेश बन जाएगा। इसके साथ ही कहा कि संथाल परगना में कोरोना मरीजों का इलाज सही से नहीं चला। और दूसरी बात ये भी कहा इन्होंने, आदिवासी महिलाओं को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है मुस्लिम समुदाय लोगों के द्वारा शादी करवाकर। तो इस तरह का इन्होंने कहा, जो कि एक बहुत ही अजीब तरह, मतलब बहुत ही शर्मसार जैसी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। सूबे में हो रही ऑक्सीजन की किल्लत पर राजनीतिक महकमे में भी परेशानी देखी जा रही है। वहीं अब इस मामले को लेकर भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल ने भी सरकार को सलाह देते हुए इस पर विशेष ध्यान देने की अपील की। कि मैं भी इस महामारी की चपेटे में आ चुकी हूँ। मैं भी कोरोना पॉजिटिव हो गई हूँ और आज मैं कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आप सबों से बात नहीं कर रही। आज मैं पूरे ह्यूमैनिटी के लिए कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। आज जो स्थिति झारखंड की है वो बहुत ही भयावह है। लोग दर दर भटक रहे हैं बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, और अगर ऑक्सीजन मिल भी रहा है तो वो ऐसे दामों में मिल रहा है, ऐसी कालाबाजारी चल रही है कि लोगों की सोच के परे है खरीद पाना। देखिए, झारखंड के अंदर अभी तक 24 घंटे के अंदर लगभग 106 मौतें हो चुकी है और इसमें मैक्सिमम जो मौतें हुई हैं वो ऑक्सीजन की कमी के कारण, बेड नहीं मिल पाने के कारण, चूंकि लोग संक्रमित हैं और उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण इस तरह की भयावह स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई है। बावजूद भी सरकार की ओर से जो पहल होना चाहिए था, सरकार की जो कार्यशैली दिखनी चाहिए थी, ये दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। लॉकडाउन तो हमने लगा दिया है, लेकिन लॉकडाउन के तहत जो लोगों को जो सुविधाएं मिल पानी चाहिए थी, हॉस्पिटल में जो बेड मिल पाना चाहिए था, ऑक्सीजन मिल पाना चाहिए था,
कहाँ से हैं आप लोग? एबीपी न्यूज से। कोरोना के दूसरे स्ट्रेन के प्रकोप को देखते हुए स्टेट बार काउंसिल ने निर्णय लिया था कि पूरे राज्य के वकील 18 अप्रैल से 25 अप्रैल तक न्यायिक कार्यों से अपने आप को दूर रखेंगे, लेकिन कुछ जिलों के वकीलों ने बार काउंसिल के आदेश का उल्लंघन करते हुए न्यायिक कार्य में शामिल हुए। वहीं काउंसिल के आयुक्त सचिव पवन रंजन खत्री ने बताया कि बार काउंसिल ने वकीलों के सहित में निर्णय लिया था। जिन अधिवक्ताओं ने इस नियम का उल्लंघन किया है उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अधिवक्ता काउंसिल के निर्देशों का भी उल्लंघन किया गया है। जो ये संक्रमण तेजी से फैल रहा है और इस संक्रमण की गिरफ्त में बहुत से अधिवक्तागण आए और उनकी अकाल मृत्यु भी हो गई, तो ये सबको मद्देनजर रखते हुए बार काउंसिल के सदस्यों के द्वारा एक मीटिंग किया गया था। मीटिंग में यह निर्णय लिया गया 18 तारीख को कि जो भी संक्रमण जो तेजी से फैल रहा है उस पर काबू पाने के लिए 1 सप्ताह के लिए सभी अधिवक्तागण अपने न्यायिक कार्य को से अपने आप को अलग रखेंगे। इसके लिए एक पत्र निर्गत किया गया था 18 तारीख को, और उस पत्र के माध्यम से सभी अधिवक्ताओं से, झारखंड प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं से यह अनुरोध किया गया था बार काउंसिल के द्वारा कि कोई भी कार्य, किसी भी प्रकार का फिजिकल या वर्चुअल कार्य नहीं किया जाएगा। पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार फोन लाइन पर मौजूद। शुभम, जिस तरीके से कहा गया था कि वकील जो है वो न्यायिक कार्यों से दूरी बना लेंगे, ऐसे में कुछ वकील ऐसे भी हैं जिन्होंने इसका उल्लंघन किया है और उन पर अब कार्रवाई की बात की जा रही है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल वैसे देखिए, क्योंकि जिस तरीके से झारखंड में कोरोना के संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखकर कह सकते हैं बार काउंसिल के द्वारा ये निर्देश जारी किया गया था और एक सहमति बनाकर निर्देश जारी किया गया था कि अभी स्थिति सामान्य नहीं है, अभी परिस्थितियां हाथ से निकलती जा रही है। इसी वजह से अधिवक्ताओं की जिंदगी को बचाने के लिए बार काउंसिल की तरफ से ये आदेश जारी किया गया था और इसी कह सकते आदेशों की अवहेलना झारखंड के कई जिलों में देखने को मिली है, जिस पर बार काउंसिल आपको सख्त कदम उठाते हुए नजर आ सकता है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगाया गया है, जिस कारण बाबा बासुकीनाथ धाम मंदिर में श्रद्धालुओं के पूजन दर्शन पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। अभी देखिए मंदिर बंद है, श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं। मंदिर के सारे धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ हो, जनेऊ हो, शादी हो, विवाह हो, मंडल हो, सारे अभी चूंकि लगन का समय है, अभी मंदिर का जो है एक रौनक अलग रहता था, ये एकदम वीरान पड़ा हुआ, शून्य पड़ा हुआ, सब लोग घर में स्थिति भयावह है। इसलिए सभी लोगों से भी निवेदन है कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और सरकार के गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन करें। इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता सुतीब्र गोस्वामी फोन लाइन पर मौजूद। जिस तरीके के हालात थे, ऐसे में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं सुतीब्र जो इस दौरान इसका उल्लंघन करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में दुमका के इस मंदिर में भी लगातार श्रद्धालु देखे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मगर श्रद्धालु स्वास्थ्य सप्ताह सुरक्षा जो मुख्यमंत्री द्वारा लगाई गई मिनी लॉकडाउन लगाई गई है, इसमें श्रद्धालु काफी कम मात्रा पे आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं, परंतु जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें पंडा समाज के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा बोल दिया जा रहा है कि मंदिर बंद है तो आप लोग वापस चले जाए। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। उपायुक्त ने औषधि निरीक्षक को कई दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि दवाई की उपलब्धता को बरकरार रखने के लिए उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर औषधि निरीक्षक अमित कुमार सिंह ने शहर के कई दुकानों का औचक निरीक्षण किया। मौके पर औषधि निरीक्षक ने बताया कि गिरिडीह में दवाओं की कमी नहीं है। अभी जिन दवाओं की आवश्यकता है वे सभी उपलब्ध कराई जा रही हैं और दुकानदारों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि दवाइयों की बिक्री निर्धारित मूल्य पर ही किए जाए। के बारे में जो है दंडाधिकारी महोदय और मजिस्ट्रेट साहब और मैं औषधि निरीक्षक गिरिडीह अमित निरीक्षण में निकले हुए थे। औचक छापामारी भी की गई बहुत जगह पर, जिसमें पल्स ऑक्सीमीटर की ओवर प्राइसिंग देखी गई, बट ऐसा कहीं कुछ भी नहीं मिला। थोड़ी अवेलेबिलिटी कम है, जिसमें बार बार दुकानदारों के द्वारा जो है ट्राई किया जा रहा है। कोरोना काल में जिस तरह राज्य में बड़े अस्पतालों से लेकर छोटे अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है, उससे मरीजों की जान पर बनाई है। अस्पतालों की हाल के दिनों में बढ़ती ऑक्सीजन की खपत को देखते हुए इस बात की चिंता बनी रहती है कि समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति होगी या नहीं। देखिए, ऐसा है कि आप गंभीर मरीज है और आपके अस्पताल में एडमिट है, तो उसमें दवा भी आपका चाहे जितना भी स्किलफुल है, आप कितने भी बढ़िया डॉक्टर हैं, कि ऑक्सीजन तो बना नहीं सकते हैं, ऑक्सीजन और दवा नहीं बना सकते हैं। तो दोनों की आपूर्ति ढंग से अगर हो तो इलाज करने में मेरे डॉक्टर को सुविधा होगी और रिस्क नहीं रहेगा कि आपका ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा है तब भागा भागी बढ़ रहा है। अभी प्रशासन इसमें बहुत मदद कर रही है हम लोग को, लेकिन मदद करने के बावजूद भी ऐसा इंतजाम हो जाता कि आपको बैकअप लॉग रहता कि आप ऑक्सीजन ख़त्म होने के पहले आपके पास इतना ऑक्सीजन का मात्रा मिल जाता जिससे कि आप सुचारू रूप से चला सकें। इसीलिए कि अभी तो ऐसा ये महामारी है कि इसमें ऑक्सीजन डिपेंडेंट लोग हैं, जैसे वेंटिलेटर चलता है, बाईपैप चलता है और हाई फ्लो ऑक्सीजन चलता है, जिसमें ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। आप चाहे कि कुछ भी दवा दे दें, कुछ भी इलाज कर दें, अगर ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा तो लोग मतलब अच्छा ये मेन पावर चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। जैसे हमारा जाता है लेबर चल जाता है तो वहीं बिजी हो जाता है, तो उसमें भी समय लग जाता है। कहीं जाता है गाड़ी तो 2 लेबर चल गए तो यहाँ डिस्टर्बेंस आ जाता है। बस वही है, मेन पावर का कमी है। और लिक्विड अगर हमें समय से मिले तो प्लांट चलता रहे, लिक्विड भी टाइम से नहीं मिल पाता है, दिक्कत है। हमारा जो जमशेदपुर से आता है लिक्विड वो टाइम से नहीं आ पा रहा है। हाल में सुनते उसका रेट नहीं है, वो तो बहुत सारे लोग जानते हैं, पर हाँ लिक्विड मिलने में दिक्कत हो रहा है। रांची में पिछले कुछ दिनों से सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की खपत दुगनी हो चुकी है। दरअसल ये कोरोना संक्रमितों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि से हुआ है, जिसके चलते पिछले कुछ दिनों से निजी अस्पतालों सहित सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। हम लोग का है कि ऑक्सीजन प्लांट जो है हम लोग लिक्विड कहीं और से मंगाते हैं, नहीं बोकारो से मंगाते हैं। हाँ ठीक है, बोकारो से मंगवाते हैं। जितना लिक्विड आता है उतना हम लोग भरते हैं, उसमें कोई कोताही नहीं है। अगर हमको लिक्विड नहीं मिलेगा तो हम कहाँ से भरेंगे? हमारे पास तो कोई और उपाय नहीं है। हाँ एकदम रेगुलर 6 बजे से 6 बजे तक नहीं, 8 बजे तक बोलिए। सर अभी तो ज़रूरत ज़्यादा हो गया है, पहले की अपेक्षा अभी तो इतना ज़्यादा सप्लाई हो गया है कि हम लोग सही से क्या बोलिएगा, रात दिन हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं ना, फिर भी सही से हम लोग दे नहीं पा रहे हैं। इतना ज़्यादा पेशेंट बढ़ गया है कोरोना का कि जगह नहीं मिल रहा है हॉस्पिटल में उन लोग को बेड के लिए। और जहाँ तक हो सकता है हम लोग का ऑक्सीजन का बात है तो हम लोग तो रात दिन सप्लाई दे रहे हैं। तो फिर भी पहले आजकल मान लीजिए 8 बजे तक, सुबह से 8 बजे से 8 बजे तक चलता था। फिर भी हम लोग पहले भी हम लोग 5 बजे से लग जाते थे कि वो इमरजेंसी सेवा है ना, देना पड़ेगा। क्या है कि उनका रोटेशन बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा वहीं सिलेंडर लग रहा है। हमारा जो है सो हम सबको ध्यान दे रहे हैं। मान लीजिए सिर्फ एक हॉस्पिटल को ध्यान दिया जाए तो बाकी का हॉस्पिटल से इमरजेंसी हो जाएगी, तो सब जगह खपत ज़्यादा है, तो वहाँ पे सिलेंडर का बैकअप ख़त्म हो गया था। मात्र 3 मेरी गाड़ी अभी फिलिंग करा रही थी BIT में।
कोरोना का कहर लगातार जारी है। वहीं पाकुड़ पुलिस अधीक्षक मनीलाल मंडल ने कार्यालय कक्ष से कोरोना गाइडलाइन के अनुपालन को लेकर एक वीडियो जारी कर पाकुड़ वासियों से अपील की, जहां उन्होंने वीडियो जारी कर बताया कि कोरोना के सेकेंड फेज की लहर को देखते हुए सभी थाना प्रभारी, एसडीपीओ, इंस्पेक्टर और डीएसपी के निर्देश दिए गए हैं कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराया जाए। कोरोना का जो ये सेकेंड वेव है पाकुड़ जिला में, मेरे द्वारा प्रथम तो सभी 50 साल से ऊपर के पुलिस कर्मियों को, पुलिस पदाधिकारी को कोरोना ड्यूटी से पृथक किया गया है, यथासंभव उसे अलग रखा गया है। नंबर 2, मैंने पाकुड़ जिले के तमाम थाना प्रभारियों, एसडीपीओ, डीएसपी, पुलिस निरीक्षकों को मैं आदेशित किया हूं कि वे पाकुड़ जिला के शहरी एवं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर माइकिंग से प्रचार प्रसार कॉमन लोगों में, आम लोगों में करें। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के मकसद से झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम पर रियायती लॉकडाउन जारी है। ये 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक यूं ही जारी रहेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा करते हुए कहा था कि सरकार जीवन और जीविका दोनों की तरफ ध्यान दे रही है। इसे ध्यान में रखते हुए पाबंदियों के साथ ही रियायत भी दी गई है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का घोषणा करते हुए तय किया गया है कि घरों में लोग रहेंगे। बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर रिम्स में एमबीबीएस फाइनल ईयर की परीक्षा 3 मई से निर्धारित थी। कोरोना को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश के बाद रांची विश्वविद्यालय ने सभी तरह की ऑफलाइन परीक्षा स्थगित कर दी। रिम्स में स्टूडेंट्स के लिए स्पष्ट नोटिस जारी कर उन्हें संशय में रखा गया था कि एग्जाम होगा या नहीं। तो राज्य में 22 से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया है। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये 7 दिनों का मिनी लॉकडाउन है और इस दौरान पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन उन पाबंदियों के साथ कुछ रियायतें भी दी गई हैं कि जिस तरीके से जो ज्यादा जरूरी सामान की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने बरमसिया शवदाह घाट का निरीक्षण किया और नगर निगम प्रशासन की तरफ से उसकी साफ सफाई कराने की मांग की। जहां मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि गिरिडीह शहर के बरमसिया घाट पर कोरोना संक्रमित लोगों की हुई मौत के बाद उसके शव का दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन इस घाट की साफ सफाई नहीं की जा रही और इसकी सूचना जब नगर निगम को लगी तो नगर निगम इस ओर कोई पहल नहीं की। मान लीजिए राम जी हैं, ये भी अगर राजनीतिक पार्टी से कहे तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, हम माले से हैं, मान लेते हैं। कुछ मिथुन चंद्रवंशी हैं, बीजेपी से हैं। यहाँ पे ये देखना नहीं है कि किस पार्टी से और क्या चीज़ से है। सिंपल सा फार्मूला है कि हम लोग गिरिडीह के हैं और गिरिडीह में ऐसा भूचाल आया है तो पार्टी भूल कर सबसे पहले जो हमारा सामाजिक माइंड है, जो हमारा जो अपना समाज में रहते हैं, उस माइंड को थोड़ा जागृत करना है। और बड़ा दुख होता है कि कभी भी ऐसे लोग जो तड़प तड़प के कोई मदद करने नहीं आते। भैया दूर से आप 4 फीट 5 फीट दूर से भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सदस्य कम आते हैं तो इधर जहाँ तहाँ सारा जो सामान रहता है वो बिखरा हुआ रहता है। तो नगर निगम को चाहिए था कि कम से कम इस पे सफाई पे विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ रिहायशी इलाका है, आसपास के लोग भी रहते हैं। तो सबके मन में ये डर घर करता है कि कहीं संक्रमण का शिकार हम भी ना हो जाए। तो इसको लेकर के हमने सूचना भी दिया है वहाँ पे, और आपके साथ भी अभी हम वहाँ पे गए थे। हो सकता है कल जहाँ संभव कहीं यहाँ पे सफाई हो जाए। विजय भी अभी आए थे रोटरी क्लब के, उन्होंने भी बोला अगर जो नहीं होता है तो एक पूरा टीम अपना लेकर इसको कल साफ सफाई करवानी।
फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।